हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉक रीजनिंग के बारे में। ये जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस किए हैं। इससे पहले मैंने टॉप 6 जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस किए थे, जो कि हर साल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वो ट्रिक के थ्रू वो भी टॉपिक डिस्कस किया था रीजनिंग का। तो अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे रखी है, तो आप जाके मेरा वो वीडियो देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्लॉक रीजनिंग के बारे में बताऊंगी। घड़ी के जो दर्पण वाला जो होता है ना, वास्तविक दर्पण या फिर जो कांच वाले होते हैं या मिरर वाले जो भी होते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। ये भी टॉपिक में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वास्तविक घड़ी में सुबह के 9 AM बज रहे हैं तो कांच के दर्पण का समय क्या होगा। पहली बात तो यह है कि सुबह 5 बजे से लेके और 11 बजे तक का जो समय होता है उसमें AM लगता है और बाद में दोपहर में PM लगता है। ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रिक पे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ट्रिक क्या होगी, ट्रिक बहुत सिंपल है। 11:60 वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो बोल रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। ठीक है, अब ये तो क्या है, रियल, जो कि वास्तविक है ये। ठीक है, वास्तविक दर्पण है, यानी कि दीवार की है ये घड़ी, दीवार पे लगी हुई है। और ये कांच के, मतलब दीवार के जस्ट सामने जो ना कांच है ना, वो वाली घड़ी है, यानी कि जो कांच वाला दर्पण है, ये लिखा हुआ ना, कांच के दर्पण का समय क्या होगा। तो यही हमको निकालना है, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक हम लेके चलेंगे। ले ली। अब सुबह के कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। तो कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ हमें इसमें से डिवाइड कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है इसमें से। ठीक है, तो ये आ गया 0, ये आ गया 60 और 2। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे रीजनिंग में कि ये ना 2 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, 2:60 बज रहे होंगे कि 4 बज रहे होंगे। तो आप क्या लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, 2:60 टिक कर आते हैं, बल्कि वो जो क्वेश्चन होता है, मतलब आंसर होता है, वो रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बोल रहा है 2:60 आया है हमारा आंसर। तो क्या होगा, एक तरीके से क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है। ठीक है ना, तो पहले आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे ट्रिक के थ्रू, उसके बाद आप आंसर देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो हमारा क्या टाइमिंग हो गया, कितने बज रहे हैं दिन के, अगर मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं तो PM आ जाएगा इधर। क्या होगा, दर्पण का समय 3 बज रहे हैं, ये दर्पण का समय, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो सुबह के हो, शाम के हो, ठीक है, या रात के हो। ये चीज हमें ध्यान में ही रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे आपको क्या होगा कि मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से वास्तविक घड़ी में शाम के 4:35 बज रहे हैं, है ना, 35 मिनट हो रहे हैं, तो कांच के दर्पण का समय क्या होगा। देखिए 4:35 हो रहे हैं। ठीक है, शाम दे दिया है, मैं कह रही हूँ ना, रात दे दे, शाम दे दे या सुबह दे दे, बात वही है, ट्रिक वही लगेगी। 60 ले लिया, ये वास्तविक है क्योंकि ये घड़ी सामने है दीवार के, और ये कांच के अंदर दिख रही है, यानी कि दर्पण में है। ये चीज हमें याद रखनी है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है 4:35 का। ये लो, क्या हो गया, माइनस किया, एक इधर आ गया, क्या आ गया नीचे, 5 आ गया। 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। क्या टाइमिंग आ गया, 7:25। ठीक है, 25 मिनट का क्या करना है, हमको यहाँ पर दर्शाना है। मैंने आपको दर्शाया इसलिए है जिससे आपको ट्रिक के थ्रू समझ में आ जाए। ठीक है, ये रहा 7, ये रहा 5, 10, 15, 20 और ये 25 हो गया। 7:25 हो गए। लो, ये हो गया आंसर। हमें निकालना है, उसके बाद ही आंसर को टिक करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कांच वाले दर्पण का जो रीजनिंग वाले जो क्लॉक वाले आते हैं ना घड़ी के, वो 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं।
अब मैं आपको किसका समझाऊंगी, वाटर वाला, यानी कि पानी में क्या प्रतिबंध बनता है, यानी कि अगर सामने घड़ी लगी हुई हो और पानी हो नीचे तो उसमें क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो उससे पहले मैं आपको क्या देना चाहती हूँ, एक होमवर्क देना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन जिसको आप भी निकालिए, जिससे आप पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। तो यही क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से वास्तविक घड़ी में सुबह के, मान लीजिए जैसे कि 8:03 हो रहे हैं, ये मान लीजिए आप, ठीक है, AM हो रहा है, बज रहे हैं, तो कांच का दर्पण क्या होगा, दर्पण का समय क्या होगा। ये आपका क्या है, होमवर्क है, आप ये निकाल के और मेरे को कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वास्तविक घड़ी का समय में क्या हो रहा है, 2:10 हो रहे हैं, तो पानी में दिख रहे दर्पण का समय क्या होगा। मैं आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ, कांच वाला पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं आपको पानी वाला पढ़ाऊंगी, यानी कि सामने जैसे दीवार पे कोई घड़ी लग रही है और नीचे पानी हो या तालाब हो या कुछ भी हो, तो उसमें दर्पण कैसा आएगा, उसमें समय क्या होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2:10 हो गए, तो इसमें भी ट्रिक है। मतलब जो पानी वाले जो दर्पण होगा ना पानी वाले की, उसमें भी ट्रिक है, तो ये ट्रिक को याद कर लीजिए। क्या है, 6:30, एक तो ये ट्रिक है, ठीक है। सेकंड ट्रिक है 18:90, 18:90 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, देखिए इसमें क्या है, 2:10 हो रहा है, अगर 6 से छोटी संख्या 1 से लेके 6 तक आती है और 10 है, यानी कि 30 के अंदर अगर कोई सी भी संख्या आती है, कोई सा भी समय है, तो क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ले लीजिए आप यहाँ पर ले लीजिए, अब इसका समय कैसे निकलेगा देखिएगा, 2:10 हो रहा है समय, माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो क्या बचे, 2 बचा, और 6 में से 2 गया तो क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। तो क्या हो गया, पानी में दिख रहे दर्पण का समय क्या हो जाएगा, 4:20 हो जाएंगे। तो कैसे, देख लीजिए, ये बज गए 4 और ये बज गए 20, यानी कि यहीं पर ही आ जाएगा दोनों, ठीक है। ये ड्रॉ पे मत जाना, आपसे सिर्फ टिक आउट करना है आपको, है ना, टिक आउट करना है। तो क्या टाइम होगा, 4:20, ठीक है, ये समय होगा आपका, ठीक है। PM AM जो भी देख लेना, मॉर्निंग वगैरह का जो भी देगा वो, इवनिंग का वो आप देख लेना। अब इसी में दोस्तों ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे बता दे कि 7:25 हो रहे हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर दे दिया 7:25 हो रहे हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, हमें डरने की बात ही नहीं है। अगर हमें बोल दिया है कि 7:25 हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे 7 की जगह, मतलब बड़ी संख्या है 7, क्या है इसके अंदर थोड़ी आ रही है, 6 के अंदर बड़ी संख्या है, तो ये यहाँ पर हम ले लेंगे 18, और 25 यानी कि छोटी संख्या, इससे अबाव थोड़ी है। 18 और जो 90 का अनुपात दिया है, तो 90 के अंदर आ रही है, क्योंकि 90 के अंदर तो आएगी नहीं, 25 मिनट हो रहे हैं, तो ये ले लो, 18 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 30। ये तो क्या है, ट्रिक है, समझाइए। मतलब इन दोनों ट्रिक में ये देखना है कि जो समय हो रहा है ना, अगर वो इससे बाहर गया या इससे बाहर गया, या इससे ज़्यादा है या इससे कम है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि 7 जो संख्या है, मैंने बोला था ना 1 से लेकर 7 तक अगर ये समय है, 2 है, तो मैंने सॉल्व कर दिया। पर अगर 7 बड़ा हो गया ना इससे, यानी कि 18 से क्या होगा, माइनस होगा। पर मैंने बोला 7:25 हो रहे हैं, तो देखिए कैसे माइनस होगा, ये रहा 7 और ये रहा 25, ठीक है, 25 हो रहा है मैं ना, जैसे तो ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसको, 4:20, यहाँ पर वापस लिख देती हूँ मैं। तो क्या हो गया इस जगह पे, यहाँ पर ऐसा हो गया कि 5 ये हो गया, और 2 में से 2 जा नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, और 18 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11:05 हो जाएंगे, ठीक है। बस हमको ये देखना है कोई सा भी समय हो, अगर 6 से बाहर जा रहा है तो इससे होगा। अगर जैसे दे दिया कि 12:55 हो रहे हैं, तो इसी से ही सॉल्व होगा। 12:57 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो इससे सॉल्व होगा। अगर छोटी बड़ी संख्या है तो वो हमको ट्रिक खुद को माइंड लगा के देखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया 11 अगर यहाँ पर होता ना, जैसे कि 7:25 हो रहे हैं, तो इस तरीके से सॉल्व होएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और समझ लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। दूसरी जो ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, निम्न में से वास्तविक दीवार पर लगी घड़ी में 12:55 बज रहे हैं, तो
पानी में दिख रहे दर्पण का समय क्या होगा, ज्ञात करें। 12:55 ही तो हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी 18:90, बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, हमको माइनस करना है, क्योंकि 18:90 में से 12 और कितने 55 हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, क्योंकि ये इससे भी बड़ी है, ये संख्या 12 और 55 और इससे भी बड़ी है, जब भी ये वाली ट्रिक लगी है इसमें। ठीक है, मान गए ये चीज। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, बस सिंपल। 5 बच गया, ठीक है। 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 3 ये बच गए, 3 ये बच गए। और 18 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 18 में से अगर 12 जाएंगे तो 6 बचेंगे दोस्तों। ठीक है ना। जो पानी में दिख रहे दर्पण का समय क्या हो जाएगा, ज्ञात करें। तो क्या बच गएंगे, 6:35 हो जाएंगे। तो हम दर्शा देते हैं इधर, ये बच गए 6 और ये रहा 35। क्या हो गया, 6:35। ये हो गया समय। आपको अगर कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, जैसे यहाँ पर जैसे 12:55 दे दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पर देखे जैसे दे दूँ कि 5 बज के, अगर मैं आपको दे देती हूँ 5:57 हो रहे हैं, तो भी आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है उसमें भी। मैंने आपको बोला ना, अगर संख्या छोटी है तो इस ट्रिक से होगा और बड़ी है तो इस ट्रिक से होगा। कोई से भी यूज कर सकते हो आप, ये वाला भी, ये भी और ये भी। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि 12:57 हो रहे हैं, ये बोला ना मैंने आपको, है ना, सॉरी 5:57, 57 हो रहे हैं, ये बोल दिया मैंने आपको। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर 6 वाली ट्रिक ले लेनी है, 6:30 वाली, और यहाँ पर 90 वाली ले लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर 5 बज के मैंने क्या बताया था, 57 हो रहे हैं। अब क्या करना है, 3 यहाँ पर आ जाएंगे, फिर क्या बचे, 10 में से 7 गए तो 3 आ गए, और 8 में से 5 गए तो 3 बच गए, यहाँ पे बच गए 3। अब नेक्स्ट है, 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो 1 बज के क्या हो गया, 33 मिनट हो रहे हैं अभी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि इस ट्रिक के थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करना है। ये ट्रिक अगर आपको लर्न हो गई ना, 6:30 और 18:90 का, ये जो ट्रिक याद होगी ना, तो आपके कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें मिरर वाले में 11:60 का जो ट्रिक बताई थी, तो वो वाला तो होमवर्क आपको करना ही करना है। जस्ट इसके बाद आपको एक होमवर्क और क्या करना है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको दे रही हूँ कि 3 बज के यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपको मैं दे देती हूँ 3:23 हो रहे हैं, है ना। ये पूरा क्वेश्चन है, 3:23 बज रहे हैं घड़ी में, तो क्या होगा कि पानी में दिख रहे दर्पण का समय क्या होगा। तो यह आपका होमवर्क है, ये आप मेरे को बताएंगे, करके सॉल्व करके बताएंगे ट्रिक के थ्रू। ठीक है, और इधर भी मैं आपको दे देती हूँ, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे 12 बज के मैं आपको चलो दे देती हूँ 56 का दे देती हूँ। ये क्या है, आपका होमवर्क है। 12:56 हो रहे हैं, तो पानी में दिख रहे दर्पण का समय क्या होगा। ये दोनों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कितना समझ में आएगा, फिर मैं आपको राइट जो इसका आंसर है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये जो क्लॉक रीजनिंग के बारे में जितना भी मैंने आपके साथ ट्रिक के साथ डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।